शुरू करते, आ जाओ भैया फटाफट। PCL 5 में हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। जो लोग पिछली क्लास में नहीं आए थे या जिन्होंने क्लास रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देखा है, बहुत गंदी बात, बहुत बेकार बच्चे हो तुम। अभी बचा हुआ उसको देख लेना जाके पीछे का। ऐसे बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये समझा रहा हूं, शायद इससे समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो आ जाओ भैया, सबसे पहले शुरू करेंगे अपन लोग PCL 5 से। हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, शेप निकालना है, ज्योमेट्री निकालना है, और अगर बन सके, हिम्मत हो तो बॉन्ड एंगल भी निकाल के देना है, ठीक है। तो आओ शुरू करते PCL 5 से। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहला मेथड है, सबसे पहला टास्क है कि उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, कॉन्फ़िगरेशन होती 2, 8 और 5। आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी बना दो जहां तुम्हारा मन करे। 5 Cl जोड़ दो इससे, पहला Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, चौथा Cl, पांचवा Cl। ये बन गया अपना PCL 5 का स्ट्रक्चर, ठीक है। PCL 5, अब इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 5 सिग्मा बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज अ सिग्मा, 5 सिग्मा है, यहां लोन पेयर नहीं, 5 सिग्मा 0 लोन पेयर, टोटल 5। टोटल 5 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d, 5 में s, फिर 3 p और 1 d, sp3d, ठीक। sp3d 5 है, 5 का ज्योमेट्री बताना है। ज्योमेट्री और शेप के लिए साथ में वो VSEPR थ्योरी जो पढ़ी थी अपन ने, उसको खोल के रखना, जिनको नहीं आता है VSEPR थ्योरी भी साथ साथ लगेगी अपने को। तो इसमें क्या होता है, इसमें 5, जब कभी भी 4 से ज्यादा अपने पास सिग्मा बॉन्ड या टोटल सम आता है, तो ऐसे केस में एक ऊपर एक नीचे रखना। 4 से ज्यादा में एक ऊपर एक नीचे, टोटल 5 थे, एक ऊपर एक नीचे। प्लेन में कितने बचे, 3, एक तुम्हारी तरफ, एक इस तरफ पीछे, एक इस तरफ पीछे। ये प्लेन वाले तीनों को जोड़ोगे तो एक ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगुलर, और एक पिरामिड ऊपर बनेगा और एक पिरामिड नीचे बनेगा। तो ये बन गया ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ऐसे केस में ज्योमेट्री आ जाएगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। जब कभी भी अपने पास लोन पेयर नहीं होगा, जैसे यहां लोन पेयर नहीं है, तो वैसे केस में ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होगा। ऐसे केस में ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होगा। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये दिख भी रहा है, ट्राइंगल बना है, एक ऊपर और एक नीचे, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बन गया है। बॉन्ड एंगल पूछ रहा है, बॉन्ड एंगल यहां 120 डिग्री के एंगल होंगे इस ट्राइगोनल में। कितने होंगे 120 डिग्री के, यहां 3 एंगल होंगे 120 डिग्री के। 180 डिग्री का यहां पर एक एंगल होगा ऊपर से नीचे वाला, और इसके अलावा पूछता है 90 डिग्री का कितना एंगल होगा। तो 90 डिग्री के कितने एंगल होंगे भैया, ये वाले तीनों जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, इनका ऊपर वाले के साथ 90 डिग्री का एंगल होगा। इसका भी 90 डिग्री, इसका भी 90 डिग्री, इसका भी 90 डिग्री, और यही तीनों का पीछे नीचे वाले के साथ भी 90 डिग्री का एंगल होगा। यानी 90 डिग्री के मेरे पास यहां पर 6 एंगल हो जाएंगे, ठीक। ये बन गया PCL 5। अगला बनाएंगे अपन SF4, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। सल्फर का एटॉमिक नंबर ऊपर है क्या, जगह नहीं है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 6, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो सल्फर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से 4 फ्लोरीन जोड़ना है। तो एक फ्लोरीन ऊपर जोड़ दिया, एक फ्लोरीन इधर जोड़ दिया, एक फ्लोरीन इधर जोड़ दिया, एक फ्लोरीन इधर जोड़ दिया, और एक ये लोन पेयर वैसी वैसी बच जाएगा। ये बच गया, ठीक। ये कुछ इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर हो गया। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करते हैं। यहां पर 1, 2, 3, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर, टोटल हो गया 5। 5 में हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d, इसको ध्यान रखना है ना। sp3d हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री में लोन पेयर को भी काउंट किया जाता है, जबकि शेप निकालते समय अपन लोग लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। तो यहां अपन लोन पेयर को काउंट करेंगे। जब मैं लोन पेयर को काउंट करूंगा तो यहां ट्राइगोनल, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, तो यहां पर बनेगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। जिन लोगों ने नहीं बनाया साथ साथ बनाते भी जाएंगे, सुनते भी जाएंगे, ऐसे गलत काम नहीं करना है ना। ये नहीं कि नहीं बनाना है, बनाना पड़ेगा। बढ़िया बनी। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। शेप की बात करेंगे जब,
तो एक लोन पेयर है। इस पूरे मॉलिक्यूल को ऐसा घुमाओ, 90 डिग्री से रोटेट करो मन में, 90 डिग्री रोटेट करोगे तो ये दोनों फ्लोरीन हॉरिजॉन्टल आ जाएंगे और ये दोनों नीचे चले जाएंगे। ये दोनों जो नीचे गए इनको जमीन में गाड़ दो, है ना, और जमीन में गाड़ने के बाद इस तरफ ऐसा आएगा ना, इस तरफ तुम बैठ जाओ, इस तरफ मैं बैठ जाता हूं, बढ़िया झूला झूलते हैं। कौन सा शेप बना है? बहुत बढ़िया शेप बना है, सीसॉ, है ना, सीसॉ शेप बन गया। बॉन्ड एंगल मुझे नहीं पता, क्योंकि लोन पेयर आ गया। ठीक है, अगला आ जाएगा XCF2। XCF2 में XC 1 2 3 4 5 6 7 8, एक फ्लोरीन दूसरा फ्लोरीन, ये बना लिया अपन ने XCF2 का स्ट्रक्चर। यहां पर 2 सिग्मा बॉन्ड है, 3 लोन पेयर है, टोटल हो गए 5, और 5 में हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी कौन सी? sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा तो नहीं होता, है ना। XC को बनाओ प्लेन में, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में ये ध्यान रखना कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर जो है वो इक्विटोरियल प्लेन पे लगाए जाते हैं। लोन पेयर कहां लगाया जाता है? इक्विटोरियल प्लेन पे, और जो बॉन्ड्स हैं वो ऊपर और नीचे पहले बनाए जाते हैं। लोन पेयर जाएगा इक्विटोरियल प्लेन पे। तो F एक ऊपर बना दिया, एक F नीचे बना दिया, 3 लोन पेयर है। एक यहां बना दिया मैंने, एक ये लोन पेयर यहां बना दिया, और एक ये लोन पेयर यहां बना दिया। अब अगर आपसे ज्योमेट्री पूछेगा तो ज्योमेट्री जो होती है उसमें लोन पेयर इंक्लूड होते हैं। लोन पेयर इंक्लूड करूंगा मैं, तो ये लोन पेयर ऐसे लगे हैं, है ना, ऐसे ट्रायगोनल बनेगा प्लेन में, ऊपर और नीचे। लोन जो ज्योमेट्री बनेगी वो बनेगी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ऐसे भी याद रख सकते हो आप, sp3d में हमेशा ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाइपिरामिडल आती, शेप चेंज होता है। अब अगर मैं शेप की बात करूं तो ये तीनों लोन पेयर एक दूसरे को बराबरी से कैंसिल कर देंगे। 120 डिग्री पे है लोन पेयर, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर, 120 डिग्री का रिजल्टेंट 0 आता है। तो यहां रिजल्टेंट 0 आएगा, कोई रिपल्शन नहीं होगा, बिल्कुल का बिल्कुल सीधा होगा। बिल्कुल सीधा होगा तो शेप आएगा लीनियर, और लीनियर होगा तो बॉन्ड एंगल आएगा 180 डिग्री। ठीक, अगला आ जाओ ClF3। ClF3 में Cl सेंट्रल, Cl के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन, ये तीसरा फ्लोरीन। 3 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर, 1 2 3 सिग्मा और 1 और 2 लोन पेयर, टोटल हो गया 5। हाइब्रिडाइजेशन फिर से sp3d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, Cl बीच में रखो, एक फ्लोरीन ऊपर, एक फ्लोरीन नीचे, एक फ्लोरीन इधर, एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर उधर। क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन पेयर देखोगे तो 1 2 3 प्लेन में है, ट्रायगोनल, ऊपर पिरामिड नीचे पिरामिड। तो इस केस में जो ज्योमेट्री आएगी वो आएगी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, TBP, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। शेप की बात करें अगर, तो ये अगर आप इसको ऐसे 90 डिग्री घुमाओगे तो आपको टी के जैसा दिखेगा। तो टी शेप डाला है, लेकिन ये प्रॉपर टी नहीं है। क्यों प्रॉपर टी नहीं है? क्योंकि ये दोनों लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होगा, ये बॉन्ड पेयर का रिपल्शन कम होगा। तो इधर से रिपल्शन ज्यादा आएगा तो ये जो फ्लोरीन है हल्का सा टेढ़ा होगा, सीधा नहीं होगा, हल्का सा टेढ़ा। जैसे वो एक वो फटाका नहीं बनाते थे बचपन में, कागज कैसे करके जोर से खींचते थे तो फटता था, याद होगा, पट से आवाज आती थी, उस टाइप का कुछ। तो दिस इज, इसका जो शेप है इसको अपन बोलते हैं क्या? दिस इज कॉल्ड बेंट टी शेप्ड। और जो शेप खुद ही बैंड है, हमें नहीं पता कितना बैंड है, लेकिन बैंड है। बैंड है तो मैं बॉन्ड एंगल नहीं निकाल सकता हूं, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक, अगला आ जाओ। अगला ClF3 के बाद है SF6, सेंट्रल एटम सल्फर, 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे को 6 फ्लोरीन, 8 कैसे बना दिया, 6 होते हैं, सॉरी गलती से बन गया 8, 6 है आउटर मोस्ट में। मेरे को 6 फ्लोरीन जोड़ने हैं, 1 फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, 5वां फ्लोरीन, छठा फ्लोरीन। ये 6 फ्लोरीन जोड़ दिए। यहां पर मेरे पास 6 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है, टोटल 6, और हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर बात करें इसकी ज्योमेट्री की, तो XE जो है ये सेंटर में होगा, 1 फ्लोरीन ऊपर, 1 फ्लोरीन नीचे, 4 फ्लोरीन बचे। इसको इस प्लेन में लगाना है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ना, ये वाला फ्लोरीन पीछे जा रहा है, 1 फ्लोरीन आगे आएगा, ऐसा और ऐसा अंदर गया, 1 फ्लोरीन पीछे और 1 फ्लोरीन इधर आगे, 4 फ्लोरीन है। ऐसा कुछ स्क्वायर जैसा बना है,
फिर पिरामिड ऊपर बनेगा एक, और एक पिरामिड नीचे बनेगा, स्क्वायर बाय पिरामिडल, जिसको अपन ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। तो यहां पर लोन पेयर 0 है, तो इस केस में शेप और ज्योमेट्री दोनों कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल। मेरे पास जगह नहीं, तुम लिख लेना ऑक्टाहेड्रल। बॉन्ड एंगल अगर निकालने बोले अपने को, तो 90 डिग्री के यहां पर 12 एंगल होंगे, 12। 4 इस प्लेन में, 4 ये प्लेन वालों के ऊपर वाले के साथ, और 4 ये प्लेन वालों के नीचे वालों के साथ, टोटल 12 बॉन्ड एंगल होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन लोग 180 डिग्री के। तो 180 डिग्री के यहां पर 3 एंगल होंगे, 1 2 3 एंगल होंगे 180 डिग्री के। ठीक, कहां पहुंच गए अपन? SF6। अगला आ जाते हैं XCF4। इसको मिटा देता हूं मैं। चलो जी आगे बढ़ेंगे XCF4 से XEF4। ये वाला था XEF4। XE सेंट्रल होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको 4 फ्लोरीन जोड़ने हैं, तो फ्लोरीन जोड़ लो। एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन। मेरे पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? माइक लगा ना? हाँ लगा। कितने सिग्मा बॉन्ड है मेरे पास? 4 सिग्मा, 2 लोन पेयर, टोटल 6। टोटल 6 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब इस sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में कैसा होगा? Xc को यहां रख दो। 4 फ्लोरीन है, इन्हें प्लेन में बना दो, इन्हें प्लेन में, है ना। और 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे। ठीक है, ये बन गया। अब अगर आप इसकी ज्योमेट्री देखने जाओगे, तो ये 4 प्लेन में है, एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे। फिर से क्या बना? ऊपर एक पिरामिड, नीचे एक पिरामिड, 4 साइड वाले, टोटल 8 साइड हो रहे हैं। ज्योमेट्री इसकी बनेगी कैसी? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। अगर आपसे कोई इसका शेप पूछता है, तो शेप कैसा होगा? ऊपर और नीचे वाले लोन पेयर छोड़ दो, तो केवल प्लेन पे एक Xc है, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन। क्या बनेगा? स्क्वायर। तो जो शेप बनेगा वो होगा स्क्वायर प्लेनर। अब बताओ प्रॉपर प्लेनर होगा कि आड़ा तिरछा प्लेनर होगा? ये प्रॉपर प्लेनर होगा, क्योंकि जितना रिपल्शन ऊपर लगेगा उतना रिपल्शन नीचे लगेगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। प्रॉपर स्क्वायर है। बॉन्ड एंगल की बात करूं अगर मैं, तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के मेरे पास 4 बॉन्ड एंगल होंगे, 1 2 3 4। और 180 डिग्री के बॉन्ड एंगल की बात करूंगा तो 2, 1 और 2। तो इस टाइप का कुछ इसका शेप, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल आएगा। XCF4। अगला वाला है मेरे पास XEO3। XEO3। XEO3 में Xc बनाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन गया Xc। इधर लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड हो, इधर लगा दिया डबल बॉन्ड हो, इधर लगा दिया डबल बॉन्ड हो, XEO3। ठीक, ये लग गया। अब आगे बढ़ेंगे अपन, तो इसके अंदर में 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं मेरे को, और एक लोन पेयर दिख रहा है। 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, टोटल हो गया 4। 4 के केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये दिख रहा है कि sp3 की ज्योमेट्री कैसा होता है? sp3 का ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल। किसके जैसा होता है? ट्राइपॉड स्टैंड जैसा। ये दिख रहा है कि ट्राइपॉड स्टैंड जैसा? नहीं दिख रहा। तो पहले इसको बना लेते हैं वैसा। Xc लिख दिया मैंने, एक लोन पेयर ऊपर बना दिया, एक डबल बॉन्ड हो, दूसरा डबल बॉन्ड हो, तीसरा डबल बॉन्ड हो। तो ट्राइपॉड के 3 पैर हो गए, और ये ऊपर उसका जहां मोबाइल लगाते हैं अपन वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, अब बताओ भैया ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप कैसा नजर आ रहा है? शेप में टेट्रा मतलब वो ट्राइपॉड स्टैंड का केवल नीचे का बचा है, ऊपर का गायब हो गया। तो नीचे का कैसा होता है? पिरामिड जैसा। तो शेप यहां पर हो जाएगा पिरामिडल। शेप कैसा हो जाएगा? पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे काम का नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या आ गया? लोन पेयर आ गया। अगला वाला XEO4। XEO4 बनाना है, तो XE सेंटर में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जोड़ दिए। डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये हो गया XEO4। कितने सिग्मा है मेरे पास? 4 सिग्मा, लोन पेयर बचा नहीं, टोटल हो गया 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp3। sp3 की ज्योमेट्री कैसी होती है? sp3 की ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, लेकिन ये कहीं से टेट्राहेड्रल नजर नहीं आ रहा है, स्क्वायर नजर आ रहा है। तो इसको टेट्राहेड्रल बना लो, एक डबल बॉन्ड हो ऊपर, एक इधर और एक इधर, ये बन गया
ट्राइपॉड स्टैंड जैसा दिख रहा होगा। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, लोन पेयर नहीं है इसीलिए शेप भी टेट्राहेड्रल होगा। ज्योमेट्री और शेप दोनों टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल मैं बता सकता हूं कितना, 109 डिग्री 28 मिनट के कितने, 6 बॉन्ड एंगल होते हैं। आप ही लोगों ने बताया था बहुत दिन पहले जब भी सीपीआर थ्योरी पढ़ रहे थे। लास्ट बचा है अपने पास IF7, इस सेट का लास्ट बचा है। इसके बाद अपन डीपीपी डिस्कस करेंगे। ये निकाल के रखी मैंने प्रिंट आउट, अभी बताऊंगा, है ना। IF7 के अंदर आयोडीन सेंट्रल एटम 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, 7 फ्लोरीन जोड़िएगा भाई और बहनों। पहला फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, पांचवा फ्लोरीन, छठा फ्लोरीन, सातवां फ्लोरीन। ये 7 फ्लोरीन हो गए। 7 फ्लोरीन है। ये 7 फ्लोरीन 4 से ज्यादा है। 4 से ज्यादा जब कभी भी हो, 1 फ्लोरीन ऊपर बनाइए, 1 फ्लोरीन नीचे बनाइए। कितने बचे, 5 बचे हुए फ्लोरीन्स को प्लेन में बना दीजिए। 5 फ्लोरीन कैसे बनेंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 फ्लोरीन बन गए। ये बन रहा है प्लेन में क्या बन रहा है, पेंटागन। तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल। लोन पेयर 0 है यहां, 1 मिनट वो मैं लिखना भूल गया। 7 सिग्मा, 0 लोन पेयर, टोटल 7 हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, ठीक है। और लोन पेयर नहीं होने के कारण यहां पर शेप और ज्योमेट्री सेम आएगी। शेप और ज्योमेट्री सेम आएगी। कैसी आएगी बेटा, शेप और ज्योमेट्री आएगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल। कैसी आ जाएगी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बॉन्ड एंगल अगर मेरे से कोई पूछता है तो ये प्लेन में जो 5 एंगल हैं ये 72 डिग्री ईच के होंगे, 360 डिवाइडेड बाय 5। तो 72 डिग्री के मेरे पास 5 एंगल हो गए। 90 डिग्री के कोई बॉन्ड बोलेगा तो ये प्लेन में जितने भी हैं, ऐसा नहीं है ये ऐसा है ना, प्लेन में जितने भी हैं ऊपर वालों के साथ 90 डिग्री, नीचे वालों के साथ 90 डिग्री। प्लेन में 5 है तो ऊपर 5 90 डिग्री और नीचे 5 90 डिग्री, टोटल 90 डिग्री के मेरे पास 10 एंगल हो गए और 180 डिग्री का एक एंगल ऊपर से नीचे वाला नजर आ रहा है। ठीक, तो ये हो गया अपना कॉपी का होमवर्क। बढ़िया, इसको साफ करता हूं मैं जब तक कि तुम डीपीपी निकालो, फिर डीपीपी का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलो बेटा अब करेंगे अपन वर्कशीट जो दी थी। पहले क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं मैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 दिया है SOCl2। SOCl2 में सेंट्रल एटम सल्फर 1 2 3 4 5 6, एक डबल बॉन्ड हो, एक Cl, एक और Cl और एक ये लोन पेयर आ गया। ठीक है, अभी अगर मैं इसमें काउंट करना शुरू करूं, सिग्मा बॉन्ड तो 1 2 और 3 सिग्मा और एक लोन पेयर है, टोटल 4 हाइब्रिडाइजेशन हो गए sp3। sp3 का ज्योमेट्री कैसा होता है sp3 का? sp3 का ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल। तो इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल नजर नहीं आ रहा तो इसको टेट्राहेड्रल बनाओ पहले, ट्राइपॉड के जैसा। s लोन पेयर को ऊपर डाल दिया करो, एक Cl इधर डाल दिया, एक Cl इधर डाल दिया, एक डबल बॉन्ड को इधर डाल दिया। शेप कैसा नजर आ रहा है, लोन पेयर को भूल जाओ। शेप कैसा नजर आ रहा है इसका, लोन पेयर ऊपर वाला हटा दो, कैसा नजर आ रहा है, पिरामिडल। इसको ट्रायगोनल पिरामिडल भी बोलते हैं, ट्रायगोनल पिरामिडल। बस बाय पिरामिडल 2 वाला हो जाएगा, इसमें एक ही पिरामिड है, ट्रायगोनल पिरामिडल भी बोलते हैं या सिंपल पिरामिडल, दोनों चलेगा। अगला वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज SO2Cl2। इसमें सल्फर सेंट्रल ये हो गया, 2 ऑक्सीजन लगाए, एक ऑक्सीजन मैंने ऊपर लगा दिया, एक ऑक्सीजन नीचे, एक Cl यहां, एक Cl यहां। सिग्मा बॉन्ड काउंट करूंगा मैं, इसके पास 4 सिग्मा है, 0 लोन पेयर, टोटल 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड की ज्योमेट्री और शेप दोनों कैसा होगा, क्यों शेप बराबर लिखा मैंने क्योंकि लोन पेयर नहीं, ज्योमेट्री और शेप दोनों कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल नजर आ रहा है क्या, ना जी ना, बिल्कुल नहीं आ रहा। तो टेट्राहेड्रल बनाओ, डबल बॉन्ड हो, इधर Cl डबल बॉन्ड हो, ये बन गया टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के कितने, 6। फिलहाल तो ये लिख लो, बाकी आगे फिर और देखेंगे अपन। थोड़ा सा बॉन्ड एंगल वेरी करेगा मगर अभी फिलहाल के लिए इसी। क्वेश्चन नंबर 6 से सीधा शुरू करेंगे अपन, दैट इज NO2 माइनस। NO2 माइनस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। माइनस चार्ज किसके पास होगा, ऑक्सीजन के पास। तो नाइट्रोजन आप सेंटर में बना दो, 1 2 3 4 5, है ना। तो यहां पर हो गया भैया O माइनस जो होगा, O बनाता है 2 बॉन्ड, O माइनस बनाता है 1 बॉन्ड, इसको याद रखना। यहां हो गया O माइनस, एक O बचा है, इसको मैं डबल बॉन्ड O से लगा दूं। ठीक है, अब मेरे पास नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन में क्या क्या बचा है,
2 सिग्मा, 1 लोन पेयर, टोटल हो गया 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी बेटा? हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp2 3 में। sp2 की 3 है ना, 3, तो 1, ये 2 और ये 3। कैसा नजर आ रहा है? ये ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहां पर ज्योमेट्री कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री हो गई ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। शेप कैसा होगा आपका? इस केस में शेप में लोन पेयर को काउंट नहीं करते, ऐसा काउंट होगा। ऐसा कैसा दिख रहा है आपका शेप? आपका शेप नजर आ रहा है बेंड या वी शेप। आपका शेप नजर आ रहा है कैसा? बेंड। आपका नहीं, मतलब आप तो सीधे हो, मॉलिक्यूल बेंड है, आप सीधे हो। आज के लड़ने लगे सर आप हमको बेंड बोलो, तुम सीधे हो, मॉलिक्यूल बेंड है। मेरे मुंह से निकल गया, भैया माफ कर देना, मेरे से गलती हो गई माई बाप। अगला NO3 माइनस। NO3 माइनस नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, एक O पे माइनस होगा, O माइनस जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, एक डबल बॉन्ड O बना दिया। अब आप जैसे इसको देखोगे नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, और नाइट्रोजन ऑक्टेट रूल का परम उपासक है। परम उपासक मतलब एकदम फॉलोअर है, स्ट्रिक्ट फॉलोअर। तो अभी 8 हो गए, तो अब एक ऑक्सीजन और जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। जिनको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना आता है आसानी से समझ जाएंगे। अभी मेरे पास ये वाला बॉन्ड सिग्मा है, ये वाला बॉन्ड सिग्मा है, ये वाला बॉन्ड भी सिग्मा है, तो मेरे पास 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, और मेरे पास 0 लोन पेयर हो गया। टोटल कितना हो गया? 3। और हाइब्रिडाइजेशन ऐसे केस में क्या आएगी? sp2। ऐसे केस में हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगी। sp2 दिख नहीं रहा है, ये हो गया। कैसा नजर आ रहा है भैया? इसका लोन पेयर 0 है, इसीलिए शेप और ज्योमेट्री दोनों कैसे होंगे? दोनों होंगे ट्राइगोनल प्लेनर। शेप और ज्योमेट्री दोनों कैसे होंगे? ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितना आएगा? लोन पेयर 0 है तो 120 डिग्री के कितने? 3 बॉन्ड एंगल आएंगे, 120 डिग्री के 3। अगला वाला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 इज NO2 प्लस। 8 है NO2 प्लस। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज डालना है, तो अब मैं पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर डालूंगा? पॉजिटिव चार्ज में डालूंगा किसके ऊपर? जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। नेगेटिव में डालता हूं ऑक्सीजन पे, तो पॉजिटिव में किस पे डालूंगा? नाइट्रोजन पे, जो कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाइट्रोजन के केस में ऐसे देखोगे आप, तो नाइट्रोजन के केस में 5 वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन नाइट्रोजन प्लस है तो प्लस में कितने होंगे? 4। ये 4 बना दिया। एक बना दिया डबल बॉन्ड हो। अभी मेरे पास ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, 4 और 2 6, अभी भी जगह है, तो फिर यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड हो। तो ये होगा NO2 प्लस का स्ट्रक्चर। 2 सिग्मा बॉन्ड है या लोन पेयर 0। टोटल कितना हो गया? 2। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp हाइब्रिडाइजेशन। लोन पेयर 0 है, यानी शेप और ज्योमेट्री सेम होगा। 2 में कैसा आता है? लीनियर। और बॉन्ड एंगल कितना आएगा बेटा? बॉन्ड एंगल आएगा 180 डिग्री। ठीक है। अगला NO2 प्लस के बाद CO3 माइनस 2 कार्बोनेट आयन। कार्बन सेंट्रल 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट। CO3 माइनस 2 है, मतलब मेरे पास क्या होगा? 2 O माइनस होंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते समय इसका भी स्ट्रक्चर बनाया था अपन ने। 2 O माइनस होंगे, पहला O माइनस और दूसरा O माइनस, दोनों एक एक बॉन्ड बनाएंगे। एक O बचा, वो डबल बॉन्ड, तो ये बन गया आपका कार्बोनेट आयन। यहां 3 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर, टोटल हो गया 3। टोटल 3 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 हाइब्रिडाइज होगा। बात करते हैं अपन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, इसका शेप और ज्योमेट्री। शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम हो, क्योंकि लोन पेयर नहीं, तो इसका शेप और ज्योमेट्री क्या हो जाएगा भैया? शेप और ज्योमेट्री हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल बता दो भैया, बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा है। मैं क्यों किसी से कहने लगा, मेरे क्या काम। ये हो गया भाई, ठीक। अगला 10वां सवाल। क्या बात है भाई और बहनों, 10वां सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। SO4 माइनस 2, ये बात है, यहां पैसे नहीं मिलेंगे। सल्फर 1 2 3 4 5 6, 4 ऑक्सीजन है, 2। हाँ जी, तो चलो आगे बढ़ते। अब ये हो गया, फिर से बना देता हूं एक बार। सल्फर सेंट्रल 1 2 3 4 5 6, 2 O पे -1 होगा,
एक O माइनस, एक और O माइनस, 2 ऑक्सीजन बचे, एक डबल बॉन्ड O ऊपर, एक डबल बॉन्ड O नीचे, ये हो गया SO4 माइनस 2। 4 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर, टोटल हो गया 4। 4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp3। 4 में हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3। हाँ भैया sp3 में बोलो ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होगा, क्योंकि लोन पेयर नहीं है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल मैं यहां लिख दे रहा हूं 109 डिग्री, 28 मिनट के कितने? 6 बॉन्ड एंगल। समझ में आया भैया? ठीक हो जाएगा। तो ये हो गए आपके 10 सवाल। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, SO3 माइनस 2 सल्फाइट आयन, सल्फर सेंट्रल 1 2 3 4 5 6, एक O माइनस, दूसरा O माइनस, एक डबल बॉन्ड हो, ये बन गया SO3 माइनस। ऐसे केस में सिग्मा बॉन्ड देखेंगे अपन तो 3 सिग्मा है, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, 3 सिग्मा, और अपने पास में एक लोन पेयर है, टोटल कितना हो गया? 4 के केस में हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 में ज्योमेट्री याद रखना हमेशा कैसी होती है? टेट्राहेड्रल, ऑलवेज टेट्राहेड्रल। और अगर ऑलवेज टेट्राहेड्रल है तो ये तो टेट्राहेड्रल नहीं नजर आ रहा, तो ऐसे केस में इसको टेट्राहेड्रल बनाओ, डबल बॉन्ड हो, नहीं ऊपर लगा देते हैं लोन पेयर, इससे एक वो रहता है, ध्यान रहता है अपने को, वैसे तो कहीं भी लगा सकते हो। ये हो गया O माइनस, ये हो गया O माइनस, ये हो गया डबल बॉन्ड हो, ये दिख गया। बोलो भैया शेप कैसा शेप नजर आ रहा है? इसका शेप नजर आ रहा है पिरामिडल। शेप कैसा होगा? पिरामिडल। बॉन्ड एंगल मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, ऐसा कुछ सोच सकते हो। अगला वाला 12वां नंबर, 12वां नंबर है NH4 प्लस। NH4 प्लस, ये है NH4 प्लस, दिस इज कॉल्ड अमोनियम आयन। क्या कहलाता है ये कहलाता है अमोनियम आयन। कब बनता है अमोनियम आयन? अमोनियम आयन बनता है जब NH3 जिसके पास एक लोन पेयर होता है, ये H प्लस से कंबाइन करता है, तो ऐसे केस में बना लेता है NH4 प्लस आयन। इसको ध्यान रखना भैया। अब ये कैसे बना? ये बना ऐसे कि यहां से जो एक H प्लस है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो अमोनिया ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ऐसा कुछ बनेगा। नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे NH3 के, और एक लोन पेयर दे देंगे H प्लस को, तो ये बना है। ठीक, सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 4 सिग्मा, 0 लोन पेयर, चूंकि लोन पेयर तो डोनेट हो गया, तो टोटल 4, हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद 0 लोन पेयर, शेप और ज्योमेट्री सेम होगा। शेप और ज्योमेट्री कैसा आएगा? शेप और ज्योमेट्री आएगा टेट्राहेड्रल। शेप और ज्योमेट्री आएगा टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल आएगा 109 डिग्री और 28 मिनट। ठीक, ये हो गया। अगला इस क्वेश्चन नंबर 13, बताओ ये कैसे टाइप का भाषा है? अगला हिंदी शब्द हो गया इज, अंग्रेजी। अगला इज क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या चल रहा है हिंदी अंग्रेजी? बाप रे बाप, करप्ट हो गए माइंड दुनिया के। अगला है PCl4 प्लस। PCl4 प्लस, इसमें फास्फोरस पे डाल दो पॉजिटिव चार्ज। फास्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन का भाई होता है 5 होते हैं। फास्फोरस पॉजिटिव में कितने होंगे? 4, एक कम कर दो। 4 Cl जोड़ने, पहला Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, चौथा Cl, ये जोड़ दिया। ठीक, ये जोड़ दिया मैंने। खैर आगे बढ़ते, अगला वाला 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसमें 0 लोन पेयर, टोटल कितना हो गया? 4 में हाइब्रिडाइजेशन sp3, 0 लोन पेयर है। शेप और ज्योमेट्री सेम होगा। शेप और ज्योमेट्री सेम कैसा होगा? ये होगा टेट्राहेड्रल। शेप और ज्योमेट्री सेम कैसा? टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल कितना आएगा? 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि यहां लोन पेयर नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 14, NH2 माइनस, NH2 माइनस। इसमें कई बच्चे सोचते मैं हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज डाल देता हूं। डाल दो। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, आपने इसको एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया, H माइनस बन जाएगा, इसके पास अब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और हाइड्रोजन की हैसियत कितनी है? कितने 8 10 इलेक्ट्रॉन कर सकता है क्या आउटर मोस्ट में? नहीं, हाइड्रोजन तो केवल अपना डुप्लेट बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन की हैसियत। और जब 2 इलेक्ट्रॉन बना सकता है, वो भी 2 आप दे दोगे, तो फिर बॉन्ड बनाएगा क्या?
सेटिस्फाई हो गया, दो डुप्लेट पूरा है, मजे से पड़े अपना का साइड में, इच्छा नहीं और बॉन्ड बनाने की, सेटिस्फाई है ना, भले कुछ ज्यादा नहीं मगर खुश है अपनी जिंदगी में, ठीक है ऐसा। तो हाइड्रोजन पे माइनस नहीं देना, नाइट्रोजन पे ही माइनस देना। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते, n माइनस में 6 हो जाएंगे, 6 बना दिए, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है और ये 2 सिग्मा बॉन्ड, तो मेरे पास हो गए 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, टोटल 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री 4 है, ज्योमेट्री कैसी होगी, ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। अब बोलो ये टेट्राहेड्रल दिख रहा है, टेट्राहेड्रल छोड़ के सब दिख रहा है दुनिया में, टेट्राहेड्रल नहीं दिख रहा बस। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग, नाइट्रोजन एक लोन पेयर इधर लगा दिया, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, इस पे नेगेटिव चार्ज, एक लोन पेयर बचा यहां लगा दिया। अब दिख रहा है टेट्राहेड्रल, हाँ अब मस्त दिख रहा है सर, बहुत सुंदर। बोलो भैया शेप निकालते समय, शेप निकालते समय लोन पेयर को भूल जाना है, केवल एटम एटम देखना है। कैसा दिख रहा है आपका शेप सर, फिर वो ये बात बेंट और कैसा वी शेप्ड, हमारा नहीं है सर इसका है, खैर ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 15, अरे क्या बात, बहुत 15 में आ गया यार, स्पीड देखो भाई की कितना तेज चल रहा है। PCl6 माइनस, PCl6 माइनस, अभी आप वहां डाल दोगे, कहां, Cl में माइनस दे दोगे, Cl में माइनस दे दोगे तो Cl में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, 287, 17 होता है 287। आपने Cl को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, Cl माइनस बन गया 288, ऑक्टेट पूरा हो गया। हाथ खड़ा कर देगा, बॉन्डिंग नहीं करूंगा, हाथ खड़ा कर देगा, बॉन्डिंग नहीं करना है। फिर भी नहीं मान रहे, आपने बाजू में लगा दिए, 5 ही लगाए, Cl को माइनस दे दिया तो फास्फोरस के 5 ही हैं, 5 Cl जोड़ लिया आपने, तो छठा Cl जोड़ने के आपके पास जगह ही नहीं, कायम जोड़ोगे, थूक लगा के जोड़ोगे क्या बे, है जोड़ना है ना, तो कैसे करोगे, ये माइनस चार्ज किस पे आएगा, फास्फोरस पे। मैं जानता हूं कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मन में आ रहा है क्लोरीन को नेगेटिव दे दूं, मैं क्लोरीन को नेगेटिव दे दूंगा तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जब 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 5 ही क्लोरीन जुड़ पाएगा, ये बात ध्यान रखना। मेरे को 6 जोड़ना है, इसलिए फास्फोरस को दे रहा हूं। पहला क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, चौथा क्लोरीन, 5वां क्लोरीन, छठा क्लोरीन, ये पता नहीं क्या मोहर बना दिए भगवान जाने, खैर छोड़ो आगे देखेंगे। 4 नहीं 6 सिग्मा है, लोन पेयर तो है नहीं, 6 सिग्मा 0 लोन पेयर, टोटल 6 हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, sp3d2 6 है, फास्फोरस सेंटर में बनाओ, एक इसमें माइनस डाल देना ना, एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन, कितने क्लोरीन बचे मेरे पास, 4 में एक क्लोरीन यहां, दूसरा क्लोरीन यहां, तीसरा क्लोरीन यहां, चौथा क्लोरीन यहां। क्या बन रहा है, ये बन रहा है स्क्वायर बाय पिरामिडल, बन रहा है स्क्वायर बाय पिरामिडल, और इस स्क्वायर बाय पिरामिडल को क्या बोलते हैं अपन लोग, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल शेप और ज्योमेट्री दोनों ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के 12, मत पूछना कैसे आया, और 180 डिग्री के 3, ये भी मत पूछना कैसे आया, ठीक है, मैं पढ़ो पीछे पढ़ा चुका हूं कई बार, ठीक है जी। तो ये हो गए अपने 15 सवाल, आखिरी के अपने बच्चे 5, फटाफट कर लेते हैं इसको भी डिस्कस, और उसके बाद में एक जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16वां सवाल ClO4 माइनस, 16वां सवाल ClO4 माइनस, Cl सेंट्रल 1 2 3 4 5 6 7, O पे माइनस जाएगा हमेशा की तरह, O माइनस सिंगल इलेक्ट्रॉन, बाकी के 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये बना दिया, ये बन गया ClO4 माइनस। कितने सिग्मा बॉन्ड है मेरे पास, 4 सिग्मा, 0 लोन पेयर, टोटल 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। बोलो भैया ज्योमेट्री और शेप, 0 लोन पेयर, ज्योमेट्री और शेप कैसा होगा बेटा, ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल, हो जाएगा टेट्राहेड्रल। नाउ टेट्राहेड्रल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, टेट्राहेड्रल बना देते हैं इसको, O पे माइनस, यहां डबल बॉन्ड हो, यहां डबल बॉन्ड हो, यहां डबल बॉन्ड हो। बॉन्ड एंगल बताओ, बॉन्ड एंगल बोलेंगे, बॉन्ड एंगल बोलेंगे 109 डिग्री 28 मिनट के 6। 17वां सवाल, 17वां सवाल ClO3 माइनस,
क्या बात, 17वां सवाल। ClO3 माइनस Cl सेंट्रल 1 2 3 4 5 6 7, एक O पे माइनस, एक डबल बॉन्ड हो, एक और डबल बॉन्ड हो। ठीक, कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 और 3, 3 सिग्मा, एक लोन पेयर, टोटल 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3, Cl आ गया सेंटर में। sp3 दिख नहीं रहा है, ज्योमेट्री वैसे कौन सा होगा sp3 का? sp3 का ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। देखो बेटा ऐसा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो तुमसे बनने लगेगा। आज की तारीख में ऐसी स्थिति, कई बच्चे ऐसे होते हैं देख के मॉलिक्यूल देख के बता देते मन में ही है ऐसा होगा सर करके, तो प्रैक्टिस करने से आएगा वो, नहीं तो फिर ऐसे घिसते रहोगे। ये नहीं करना अपने, स्पीड बढ़ानी। Cl सेंटर, एक लोन पेयर ऊपर डाल दिया, एक डबल बॉन्ड हो इधर, एक डबल बॉन्ड हो इधर, एक O पे माइनस इधर। कैसा शेप नजर आ रहा है? शेप बोलेंगे भैया, शेप बहुत बढ़िया, क्या बात है, पिरामिडल, पिरामिडल बना होगा, है ना। अगला वाला आ जाओ, ICl2 माइनस, 18वां नंबर इज ICl2 माइनस। ICl2 माइनस में नेगेटिव चार्ज ऐसे तो Cl पे डालना चाहिए, लेकिन Cl पे डाल के कोई फायदा नहीं है, स्ट्रक्चर ढंग से नहीं बनेगा। I पे अगर मैं जैसे Cl पे माइनस डाल देता हूं तो I पे 7 बचेंगे, फिर एक Cl तो जुड़ जाएगा, फिर एक ये Cl माइनस को कैसे जोड़ोगे? अजीब सा हो जाएगा, 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मजा नहीं आएगा, अजीब सा हो जाएगा, जुड़ेगा भी नहीं इससे। तो Cl पे मत डालो माइनस, है ना, Cl पे नहीं जाता माइनस, अनटिल और अनलेस इट इज द सेंट्रल एटम, तब तक नहीं जाता। तो अभी ICl2 है, I होगा सेंट्रल एटम, इस पे माइनस बना दो, I माइनस। I पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, I माइनस पे 8 हो जाएंगे 8। 2 Cl जोड़ना है, एक Cl यहां, एक Cl यहां, खत्म कहानी। बोलो भैया क्या हो गया मेरे पास? अब ये 2 सिग्मा, 3 लोन पेयर, टोटल 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ये गिनता है, गिननी 5 ही है, एक S 3 P और एक D, 5 हो गए। 5 है, 4 से ज्यादा है, एक ऊपर, एक ऊपर, एक नीचे, 3 प्लेन में। अब 3 क्या बचे मेरे पास? लोन पेयर। इसमें लोन पेयर प्लेन में जाते हैं, पहला लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, ये बन गया। कैसा दिख रहा है? ट्राइगोनल, बाय पिरामिडल। तो यहां जो ज्योमेट्री आ जाएगी, ज्योमेट्री आ जाएगी बेटा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अगर देखो बेटा आप लोगों ने ये सब सॉल्व नहीं किया, खैर बहुत लेट हो गया बोलते बोलते, लास्ट का तो बहुत ही लेट हो गया, मगर अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो फिर देखने से मतलब नहीं, सॉल्व करें रुक के, फिर ही देखें, तब मजा आएगा, है ना। ज्योमेट्री हो गई। अच्छा शेप की बात करें अगर, तो ये तीनों लोन पेयर 120 डिग्री ट्राइगोनल, क्या ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर कैंसिल कर देंगे, तीनों कैंसिल हो गया। कैसा आएगा शेप इसका? स्ट्रेट। तो इसका शेप होगा लीनियर, और इसका बॉन्ड एंगल कितना आएगा बेटा? इसका बॉन्ड एंगल आएगा 180 डिग्री। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, I3 प्लस, I3 प्लस 3 आयोडीन, I3 प्लस 3 आयोडीन है, एक आयोडीन पे पॉजिटिव चार्ज दे दो, एक आयोडीन पे पॉजिटिव चार्ज, I प्लस हो गया। आयोडीन में ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आयोडीन में ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, I प्लस में कितने होंगे? 6। 3 में से एक आयोडीन पे प्लस दे दो, I प्लस में 6, एक आयोडीन, दूसरा आयोडीन जोड़ दिया मैंने। अच्छा 6 होते हैं, मैंने 4 ही बनाए थे, 6, 1 2 3 4 5 6, 2 में जोड़ दिया। मेरे पास यहां पर 2 सिग्मा है, 2 लोन पेयर, टोटल मेरे पास हो गया 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 का ज्योमेट्री कैसा होता है? sp3 का ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होता है। और अगर ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल तो दिख नहीं रहा, तो आयोडीन में सेंटर में बना रहा हूं, एक लोन पेयर ऊपर, एक आयोडीन यहां, एक आयोडीन यहां, एक लोन पेयर इधर, और इस पे पॉजिटिव चार्ज। बोलो भैया कैसा शेप है आपका? बेंट या वी शेप्ड? बॉन्ड एंगल नहीं पता। लास्ट सवाल I3 माइनस, क्वेश्चन नंबर 20। अब I3 माइनस में 3 आयोडीन है, एक तो माइनस है, तो 3 में से किसी एक आयोडीन पे माइनस चार्ज डाल दो, I माइनस हो गया। I में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? I में होते हैं 7, I माइनस में कितने हो जाएंगे? I माइनस में हो जाएंगे 8, और 2 आयोडीन जोड़ना, एक आयोडीन यहां, एक आयोडीन यहां। आ जाओ भैया देखें, 2 सिग्मा, 3 लोन पेयर,
टोटल हो गए 5। हाइब्रिडाइजेशन sp3d, sp3d 5 है, 5 का ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में हम लोग क्या करते हैं, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे। एक चीज और ध्यान रखना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो बनता है ना, ये अभी टेस्ट में सवाल दिया हूं भैया, मैं पहले से बता दे रहा हूं, बता दिया मुंह से। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में एक्सियल बॉन्ड बड़े बड़े होते हैं, एक्सियल बॉन्ड बड़े बड़े होते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड छोटे होते हैं। सारे बॉन्ड एक लंबाई के नहीं होते, टेस्ट में सवाल दिया हूं, पहले से बता दिया। जाओ 4 नंबर मेरी तरफ से गिफ्ट। अभी ये आ गया, अब 2 आयोडीन हो गए, 3 लोन पेयर बचे, तो एक लोन पेयर यहां डाल दिया, एक लोन पेयर यहां डाल दिया, एक लोन पेयर यहां डाल दिया, ये दोनों तीनों कैंसिल कर देंगे। शेप कैसा आएगा बोलो, लीनियर। शेप आ गया लीनियर, और बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा, बॉन्ड एंगल आ जाएगा 180 डिग्री का एक। समझ आया जी यहां तक के कैसे कैसे किया मैं, आप ये नोट कर लो। कुछ एक्सेप्शंस है हाइब्रिडाइजेशन के, इसके बाद हेडिंग डाल के रखना, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी है अपने को, ये अपन पढ़ेंगे भैया अगली क्लास में, ठीक है जी। तो अगली क्लास में इसको शुरू करेंगे। अगली क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, बॉन्ड एंगल, जो जरूर से आएगा टेस्ट में और बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे भी है वो, तो उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अगली क्लास में मिलते हैं।